धन्यवाद विवेक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच पे, आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस बड़े मंच पे, जिसे हम ई एजेंडा बिहार बुला रहे हैं। एक ऐसा मंच जो बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक रहा है। कोविड-19 और लॉकडाउन के लंबे दौर के बाद अब जबकि बिहार चुनाव के दहलीज पे खड़ा है, इस प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको आज की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराएं, आपके नुमाइंदों को आपके सामने लाकर कटघरे में खड़ा करें और उनसे वो सारे सवाल पूछें जिसका सीधा सरोकार आपसे है, यानी कि बिहार की जनता से है। इसी क्रम में हमने ये मंच सजाया है और बिहार की राजनीति से जुड़े हर बड़े चेहरे को आपके सामने लाकर बैठा दिया है। जैसे जैसे हफ्ते बीतेंगे, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी और हमारा आपसे ये वादा है कि ऐसी कोई भी राजनीतिक हलचल नहीं होगी जो हमारी नजरों से बच सके। पत्रकारों की सबसे बड़ी, सबसे तजुर्बेकार और सबसे उम्दा फौज है हमारे पास। आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीतिक हलचलों का आईना होगा न्यूज 18 बिहार। और इसी क्रम में आज आपने बिहार की राजनीति से जुड़े कई दिग्गजों की बातें सुनी, हमारे बेबाक सवाल सुने। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर कुमार और अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत बॉलीवुड यानी कि फिल्म जगत से की और धीरे धीरे अपने कदम राजनीति की ओर बढ़ा दिए, शायद इसलिए कि राजनीति उनके खून में दौड़ता था। रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते उन पर लगातार ये आरोप भी लगता रहा कि वो बिहार में वंशवाद के प्रतीक हैं। आज कुछ सालों की राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब उनकी पहचान धीरे धीरे एक सफल राजनेता के तौर पे होती जा रही है। चिराग हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका चिराग इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद ई एजेंडा बिहार में हमसे सीधे बात करने के लिए। चिराग, पहला सवाल आपसे, आप लगातार जिस तरह के आपके बयान आते रहे हैं चिराग, आपको लगता है कि बिहार में विकास की कमी है? चिराग को लगता है कि बिहार में जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ? देखिए, हकीकत है कि चीजें और बहुत बेहतर हो सकती हैं और चीजों को और बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। मैंने कभी नहीं नकारा कि बिहार में विकास नहीं हुआ। पिछले 15 साल में निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी विकल्प बनकर आए थे जंगल राज का, और उन्होंने शुरू के कुछ सालों में ईमानदारी से वो बदलाव प्रदेश को दिए भी। पर आज की तारीख में, और ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर जब मैं निकला तो मुझे जनता के माध्यम से ही तमाम हर वो समस्या जो मेरे संज्ञान में आई, मैं क्योंकि सरकार में गठबंधन में हूं, सहयोगी होने के नाते मैंने तमाम उन सुझावों को सरकार के समक्ष रखा। हकीकत है कि बिहार में आज भी बहुत से कार्य करने बाकी हैं और उन कार्यों की सूची मैं जनता के बीच जाकर उन्हीं से ही मैंने इकट्ठी की है। भले वो अपराध से जुड़े हों, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों, भले वो रोजगार से जुड़े हों, पलायन। बिल्कुल चिराग, सवाल हमारा तो इन तमाम सवाल से चिराग मैं रख रहा हूं। चिराग, सवाल हमारा उसी से जुड़ा हुआ था। सवाल हमारा यह है कि आप एनडीए के पार्ट हैं, खुद महत्वपूर्ण घटक दल हैं आप एनडीए के। आप जब ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में करते हैं, आप सीधे बात कर सकते थे नीतीश कुमार से एनडीए के सहयोगी होने के कारण, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में उसकी बातें करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या आप नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं डेलिबरेटली? क्या ये क्यों नहीं माना जाइए? मैं बिल्कुल भी, प्रभाकर जी, मैं बिल्कुल भी उनको डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मुझसे बहुत बड़े हैं, उनका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरा विश्वास है उनसे। पर हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गठबंधन के भीतर, मैंने इस बात को दोहराया है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारा कोई विधायक अगर डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा होता, कैबिनेट का अगर वो हिस्सा होता, तो जरूर हम लोग उस माध्यम से भी। और अभी भी हकीकत है कितनी ऐसी बातें हैं जिसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैं निरंतर व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान या लिखित पत्रों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं देता रहा हूं। पर जब उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता या उसके ऊपर मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती, तब मजबूरी बनती है। और क्योंकि मैं जनता के बीच जब जाता हूं और जब जनता मुझसे सवाल पूछती है, वो एक असहाय भूमिका मेरी ऐसी हो जाती है उस वक्त
मेरे लिए ये बंदिश हो जाती है कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में भी लेकर आऊं, क्योंकि मेरे लिए भी जनता के जो सवाल हैं वो मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं भी जानना चाहता हूं कि भैया किस तरीके से हमारी सरकार की क्या योजना है पलायन को रोकने के लिए, या हमारी सरकार की क्या योजना है हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जहां पर अपार संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। तो क्या कारण है कि अभी तक इतने सालों के बाद भी हमारा प्रदेश, आपने चिराग ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने चिराग ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। चिराग आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, और मैं चाहूंगा कि जेडीयू के लोग अगर इस कार्यक्रम को जो देख रहे हो वो इस बात को नोट करें। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अपनी बातों को जब नीतीश कुमार के सामने उठाते हैं, मुख्यमंत्री के सामने उठाते हैं, तो कोई उनकी बातों को सुनता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप।